नमस्कार। मोहित कंबोज, पत्रकार परिषद, थेट प्रक्षेपण। और उन पे ड्रग के तहत कार्रवाई हुई। नवाब मलिक जी का बोलना था, पहला जो उनका आरोप था कि भारतीय जनता पार्टी का इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है, इन्वॉल्वमेंट कुछ लोगों को बचाने के अंदर। तो पहले ये मीडिया के माध्यम से और आप सभी के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 1.5 वर्षों में मेरे पास कोई भी भारतीय जनता पार्टी का पद नहीं है। मैं पार्टी का सिंपैथाइजर हूँ। 1.5 वर्ष से मैं एक्टिव पॉलिटिक्स से बाहर हूँ, जो सभी मीडिया को और पार्टी को मालूम है। और बार बार भारतीय जनता पार्टी के हाई प्रोफाइल लीडर करके पिछले कुछ महीनों से नवाब मलिक जी मेरे ऊपर टीका टिप्पणी करते हुए आ रहे हैं। मैंने कभी भी उसका जवाब देना उचित नहीं समझा, लेकिन आज जिस हिसाब से उन्होंने मेरे परिवार के ऊपर और मेरे ऊपर इतना गंभीर आरोप लगाया, तो मुझे लगा कि मेरी बातों को आपके आगे रखना बहुत जरूरी और अनिवार्य है। पहली बात तो ऋषभ सचदेव मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, मेरे वाइफ के छोटे भाई हैं। और जिस दिन क्रूज यहाँ से मुंबई से क्रूज सेल कर रहा था, वो भी उसमें वन ऑफ द 1500 कोई बोलता है, कोई 1300 बोलता है, मेरे पास जानकारी नहीं है, 2000 पैसेंजर में से एक पैसेंजर है। वो लाइन में लगे थे क्रूड बोर्ड करने के लिए। और क्रूड बोर्ड करते हुए जब वहां पे एनसीपी की चेकिंग हो रही थी, चेकिंग के दौरान कई लोगों को उन्होंने चेक करते हुए, जो भी उस समय लाइन में किसका बोलना, इसकी पूरी पुख्ता जानकारी मेरे पास नहीं है। जब आर्यन खान जी को वो चेक कर रहे थे, तो आगे पीछे 25 लोग, 26 लोग, 30 लोग जो लाइन में थे, उन सबको उन्होंने चेकिंग करते हुए साथ में एनसीबी कार्यालय लेके गए। सबकी चेकिंग की गई। चेकिंग करने के बाद सबके आर्यन खान के साथ क्या रिलेशनशिप है, किसी दोस्ती है कि नहीं, ग्रुप में साथ में है कि नहीं, वो जांच करने के बाद कौन ड्रग का सेवन करता है या ड्रग बेचता है या ड्रग खरीदता है, सब जांच करने के बाद जब उनको पूरी तरह से एनसीबी को लगा कि इनका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है और ये कोई भी चीज का सेवन नहीं करते, ना ही पेडलर है, ऐसे सभी लोगों को उन्होंने वहां से जाने दिया, जिसमें से ऋषभ सचदेव एक है। और मुझे ऐसा लगता है कि भारत में, देश में हर आदमी कानून का पालन करता है। कोई भी एजेंसी हो, जब किसी की जांच करनी चाहे तो सबको आगे आकर एजेंसी का सपोर्ट करना चाहिए और एजेंसी के साथ कोऑर्डिनेट करके अपनी जो इनोसेंस है उसको सामने रखना चाहिए। और कोई भी गिल्टी, कोई भी आदमी दोषी कभी भी एजेंसी से भाग नहीं सकता। मीडिया बाहर थी, सब लोग वहां पे तामझाम लगा हुआ था, हाई प्रोफाइल केस है। और उनकी पूरी जांच होने के बाद जब उनको हर तरीके से देखा गया कि जीवन में कभी भी उनका कोई भी संबंध आर्यन खान या उनके ग्रुप के साथ नहीं था, या कभी भी उन्होंने कोई भी उनकी चैट, मोबाइल की पूरी जांच करने के बाद उनको लगा कि कभी भी कोई भी उनका कोई भी लेना देना, ड्रग तो दूर की बात है, दारू का सेवन और सिगरेट से भी लेना देना नहीं है, तो क्लीन उनको वहां से एनसीबी ने जाने दिया। और मुझे ये माध्यम से आपको बोलते हुए कोई भी शर्म नहीं है। मुझे मेरे 31 साल के ब्रदर इन लॉ के ऊपर गर्व है कि आज वो इतनी बड़ी एजेंसी से क्लीन होकर साथ में पूरी जांच करा के बाहर निकला। रहा सवाल, वहां पे 11 लोग थे, 10 लोग थे, 8 लोग थे, 26 लोग थे, ये काम एजेंसी का है। नवाब मलिक जी इस चीज को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपने खुद के समीर खान, जो उनके दामाद थे, जो ड्रग पेडलिंग के इंटरनेशनल और नेशनल रैकेट में 6 से 8 महीना अंदर सजा काट के आए, जिनके ऊपर अभी भी केस चल रहा है, उसको वो एक महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री की कुर्सी का इस्तेमाल करते हुए खुद का पर्सनल एजेंडा और खुद की कैसे दुश्मनी वो निकाल सकते हैं, वो उसका इसमें पूरा यूज कर रहे हैं। मेरा स्पष्ट कहना है कि आदमी जब एक कैबिनेट मंत्री की शपथ लेता है तो वो संविधान की शपथ लेता है कि लोगों को सर्व करेगा और न्याय करेगा। उसके अंदर वो कुर्सी का और एक सीनियर मोस्ट एनसीपी के प्रवक्ता और लीडर का होने के बावजूद वो जिस हिसाब से अपनी खुंदक, अपना खुद का एक बदले की भावना, कैसे उनके दामाद जो इसमें इन्वॉल्व था उसके ऊपर देश की एजेंसी ने हाथ डाला, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर टीका टिप्पणी करना और उनका इन्वॉल्वमेंट उनके लोगों का खींचने के लिए पूरा अपनी कोशिश और अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं नवाब मलिक जी से एक बात पूछना चाहूंगा
क्या सबूत था उनके पास कि ऋषभ सचदेव या जो लोग वहां पे थे उनका किसी भी ड्रग के सेवन में, खरीदने में, बेचने में कोई भी इन्वॉल्वमेंट है? क्या सबूत था उनके पास कि मैंने रिश्तेदारी या मेरी फ्रेंडशिप यूज करते हुए या मेरा पार्टी का लिंक यूज करते हुए मैंने उसकी मदद की? हवा में तीर चलाना नवाब मलिक जी कुछ टाइम से बहुत ही काम कर रहे हैं, पर्सनल एजेंडा की राजनीति वो कर रहे हैं। आज नेशनल मीडिया में उन्होंने बोला मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखेंगे, मुख्यमंत्री जी को बोलेंगे कि महाराष्ट्र पुलिस और मुंबई पुलिस से जांच हो। अरे नवाब मलिक जी, अगर कोई आदमी बेगुनाह है तो तुम क्या ऐसे अधिकारी ढूंढते हो जो सचिन वजे और प्रदीप शर्मा जैसे झूठे केस करके लोगों को फंसाने और मनसुख हिरेन जैसा हत्याकांड करके भागने का प्रयत्न करे और देश की एजेंसी उनको अरेस्ट करे और मुंबई पुलिस का दुरुपयोग और महाराष्ट्र पुलिस का दुरुपयोग अपने पद से करना चाहते हो? मैं नवाब मलिक से पूछना चाहूंगा, आप अनिल देशमुख पे चुप क्यों हो? मैं पूछना चाहूंगा, आप भ्रष्टाचार पे चुप क्यों हो? आप बिना बात का ये जिस हिसाब से आप ये नेशनल मीडिया के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का हाई प्रोफाइल नेता जो पहले मोहित कंबोज था, नाम बदल के मोहित भारती हो गया। आप, अरे भाई, हमने अपना नाम बदला तो दुनिया को बता के बदला। कोई हम या अनिल देशमुख की तरह नाम छुपा के देश में और हर राज्य में घूम घूम के अपने को छुपा नहीं रहे और सरकार से भाग नहीं रहे, ईडी के नोटिस सीबीआई से भाग नहीं रहे, सामने है। मैं ये माध्यम से बोलना चाहूंगा, मैं, मेरा परिवार, मेरे घर का कोई भी सदस्य, कोई भी एजेंसी, चाहे ये महाराष्ट्र सरकार की हो या देश की हो, कंबोज यांची ही पत्रकार परिषद त्यांनी त्यांच्या मेव्हण्यासंदर्भात म्हणजे ऋषभ सचदेव ज्याला सोडून दिलं गेलं असं नवाब मलिक म्हणत होते त्याच्याविषयी स्पष्टता करत होते। पत्रकार परिषद कंबोज यांनी घेतली आणि ते असं म्हणतात की नवाब मलिक वाटेल ते आरोप करत आहेत, कुठल्याही पुराव्याविना ते आरोप करत आहेत। नवाब मलिकांसंदर्भातली बातमी, त्यांनी आज मोठा गौप्यस्फोट केला, त्यावर आपण नजर टाकूया। मुंबईहून गोव्याला जाणाऱ्या कोडेलिया क्रूजवर एनसीबीने धाड टाकली, ड्रग्ज पार्टीचा पर्दाफाश केला। या प्रकरणात आतापर्यंत 18 जणांना अटक करण्यात आली आहे। दरम्यान एनसीबीच्या कारवाईवर नवाब मलिकांनी गंभीर आरोप केले। पुन्हा एकदा पत्रकार परिषद घेऊन आज गंभीर आरोप करण्यात आले। एनसीबीने 8 लोकांना ताब्यात घेतलं असं सांगितलं होतं, पण एनसीबीने 11 जणांना ताब्यात घेतलं आणि त्यातल्या 3घांना सोडण्यात आलं। त्यामध्ये ऋषभ सचदेव, प्रतीक गाबा आणि अमीर फर्निचरवाला या 3घांना सोडून देण्यात आलं। ऋषभ सचदेवा यांचा भाजप नेत्याशी संबंध असल्याचा खुलासा नवाब मलिकांनी केला। तर ऋषभ सचदेवा हे भाजप युवा मोर्चाचे मोहित भारती किंवा मोहित कंबोज यांचा मेहुणा असल्याचं त्यांनी म्हटलं। मोहित कंबोज यांनीच पत्रकार परिषद काही क्षणापूर्वी घेतली, ज्याचं थेट प्रक्षेपण आपण बघत होतो। या 3घांना केवळ 2 तासात सोडून देण्यात आलं। या 3घांना सोडण्याचे आदेश कोणी दिले असा सवाल नवाब मलिक यांनी उपस्थित केला। या प्रकरणी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे। ना वो 8 लोग थे ना 10 लोग, वे 11 लोग थे। डिटेंशन के बाद लोकल पुलिस भी उसमें नजर बनाए रहती है कि कितने लोगों को डिटेन किया गया। हमारी जानकारी है कि लोकल मुंबई पुलिस के पास सुबह तक पूरी जानकारी थी कि 11 लोगों का डिटेंशन हुआ और फिर उसके बाद एकाएक खबरें आई कि 8 लोगों को ही डिटेन किया गया है। उसमें 3 लोगों को छोड़ा गया। वो 3 लोगों के नाम हैं ऋषभ सचदेवा, प्रतीक गाबा और तीसरा नाम है आमिर फर्नीचर वाला। ऋषभ सचदेवा जो प्रिंटेड शर्ट है पहना हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष रह चुके हैं मोहित कंबोज, जिन्होंने अपना नाम बदला, अब मोहित भारती हो गए, उनके ये साले साहब हैं।
इसकी भी कुछ हम पूरी तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। मोहित कंबोज जी हैं, उनके ससुर साहब हैं, उनके चाचा जी हैं और स्वयं ऋषभ सचदेवा दिख रहे हैं। अब इनकी पूरी प्रोफाइल दिखा दीजिए, किसके किसके साथ हैं। ये राष्ट्रपति से पुरस्कार भी ले चुके हैं। देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय से इन्होंने पुरस्कार लिया है। भारतीय, देखिए ये राष्ट्रपति जी से पुरस्कृत हो रहे हैं, सम्मानित हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का स्कार्फ लेके प्रचार कर रहे हैं। साले बहनोई का फोटो साथ में है। नीचे लिखते हैं कि कोई ब्रदर इन लॉ जिंदगी में आ जाए तो ब्रदर हो जाता है। और ये सारी तस्वीरें ये दिखाती हैं कि ऋषभ सचदेवा, जिसे डिटेन किया गया और 2 घंटे के बाद उन्हें छोड़ा गया। हमारा सीधा सवाल एनसीबी से है कि 1300 लोगों के जहाज पर आपने रेड की। रेड आपकी 12 घंटे तक चली। उसमें आपने 11 लोगों को सिलेक्ट करके आपने डिटेन किया। डिटेन करने के बाद आपने इन सभी लोगों को एनसीबी के कार्यालय में पूछताछ के लिए लाया। ये 3 लोगों को छोड़ने के लिए किसने आपको आदेश दिया, इसकी जानकारी एनसीबी को देनी पड़ेगी। हमारी जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक नेताओं ने फोन करके ऋषभ सचदेवा को छोड़ा जाए ये आदेश दिया। आमिर फर्नीचर वाला को छोड़ा जाए ये आदेश दिया। प्रतीक गाबा को छोड़ा जाए ये आदेश दिया गया। एनसीबी बताए, अगर 1300 लोगों में 11 ही लोगों को डिटेन किया गया तो 3 लोगों को क्यों छोड़ा? हम मांग करते हैं कि श्री वानखेड़े इसका खुलासा तात्काळ रूप से करें। एक महत्त्वाची बातमी याच प्रकरणासंदर्भातली 1 तारखेला मुंबई क्रूज टर्मिनलवर काय कारवाई केली गेली आणि त्यात काय सापडलं याचा एक्सक्लुझिव्ह व्हिडिओ न्यूज 18 लोकमतच्या हाती लागलाय। यात सॅनिटरी नॅपकिन्स मध्ये अंमली पदार्थ लपवून आणले गेले होते। तो व्हिडिओ आता व्हायरल झालेला आहे। मुनमुन धमेच्या हिच्या बॅगेतून हे अंमली पदार्थ सापडल्याचा दावा एनसीबीने केलेला आहे। तर याच वेळेस शाहरुखचा मुलगा आर्यन खान आणि अरबाज हे दोघे देखील त्या ठिकाणी उपस्थित होते असे एनसीबीने त्यांच्या रिमांड अहवालामध्ये नमूद केलंय। याच वेळी आर्यन आणि अरबाज हिंदी भी सर मैडम क्या जाओ ना हिंदी चैनल से आता है सर। ज्ञानेंद्र सर पहले जो आरोप लगे उसके बाद ज्ञानेश्वर सर हिंदी में पढ़ेंगे। पहले मैं बोलिए सर, थोड़ा जोर से बोलिएगा। मैं मराठी सुनी जाऊंगा। Narcotics Control Bureau follows a professional and unbiased approach in ongoing mission of tackling drug menace in the country. NCB takes action either on the basis of inputs received from public sources or based on developed intelligence inputs incorporating various surveillance means. On this specific information, the team of NCB Mumbai Zone raided at International Cruise Terminal, Green Gate, Mumbai and Cordilla cruise ship on 2nd of October and intercepted 8 persons on the spot along with various drugs like cocaine, mephedron, charas, hydroponic weed, MDMA and cash worth 1,33,000. As per the due procedure established by law of land, independent public witnesses are mandatorily required to be present during seizure operations. NCB strongly adheres to this procedure
and involves at least 2 independent witnesses in all the operations. As the operations are conducted on real-time basis, field verification of independent witness is not possible as the main focus is on operation and drug recovery. A total of 9 independent witnesses were involved in the whole operation, and Mr. Manish Bhanushali and Mr. KP Gosavi were among them. None of the independent witnesses, including the 2 names above, were known to NCB prior to this operation. As high-profile persons were detained in the said case to avoid any unwanted leakages of information and safety of the detained persons, they were rushed to the safety at NCB office to avoid large crowds and numerous cameras gathered. None of the detained or arrested person was ill-treated in any way, while following all due procedures of law. Even the defense has acknowledged this in court and reposed trust in NCB officers. A total of 14 persons were brought to NCB office for examination. All of them were served notice under Section 67 of NDPS Act. They were examined thoroughly and their statements were duly recorded. Thereafter, 8 persons were arrested and remaining 6 persons were let off, since no incriminating evidence was found against them. However, in the due course of time, during investigation, they can be associated if there is some evidence or if there is some need. Panchnamas. They are made on respective spots. Hence, the place, timing, situation, and resource may vary. However, I reiterate that these Panchnamas are legal document and they are matter of court record and have been produced in honorable court and will be part of the charge sheet in the future. Hence, all such documents are part of transparent legal procedure open to legal scrutiny and scrutiny at appropriate forum. The police custody of 8 persons arrested from the cruise was granted by Honorable Court, initially for 1 day. Further, it was extended by 4 days, and now they have been granted judicial custody for 14 days. They have been sent to Arthur Jail, as you all know. All other 10 accused persons arrested later were also granted police custody by Honorable Court after duly considering the contentions and material presented by NCB. They have been granted custody for different durations and are being interrogated and examined by NCB presently. On the basis of interrogation and disclosure by accused persons during custodial interrogation, 6 follow-up seizures have been effected at various places in Mumbai, following due procedures as per law. In these follow-up operations, 10 persons, including 1 foreigner, has been apprehended, arrested, making the total to 18. Various drugs like ecstasy, mephedrone, hydroponic weed, multi-strain cannabis, charas, etc. have been recovered, including few commercial quantities of drugs, which is a serious concern. Continuous drug recoveries in the follow-up operations indicate towards the large network in this drug menace, spoiling our younger generation. Investigation of the case is in progress to unearth the entire chain and the network. All the allegations leveled against the NCB are baseless, motivated, afterthought, and prejudiced. Such statements are based on conjecture and assumptions. These assumptions are frivolous and malicious in the view of document and record produced, duly followed by NCB, that can be subject to legal verification. NCB reiterates that its procedure has been and will continue to be professionally and legally transparent and unbiased,
and all the suspect and accused persons have been treated at par and in accordance with law. स्वापक नियंत्रण ब्यूरो एक निष्पक्ष ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस देश को नशा मुक्त बनाने के लिए एक असाधारण से चुनौती का सामना कर रहा है। हम लोग एनसीबी में पब्लिक सोर्सेस से पाई गई सूचना के आधार पर और अपनी इंटेलिजेंस पे और सर्वेलेंस मेथड्स के आधार पे जो सूचना मिलती है उसके आधार पर कार्य करते हैं। एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के आधार पर इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल ग्रीन गेट में कॉर्डेला क्रूज शिप पर 2 तारीख को रेड की गई और 8 लोगों को कई तरह के ड्रग्स के साथ, जिसमें कोकेन, मेफेड्रॉन, चरस, हाइड्रोपोनिक वीड और एमडीए शामिल था, के साथ गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 1,33,000 रुपए भी बरामद हुए। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो को 2 स्वतंत्र गवाह भी अपनी प्रक्रिया में शामिल करने होते हैं। चूंकि ये सारे ऑपरेशन वास्तविक समय के आधार पर होते हैं, तो इन इंडिपेंडेंट विटनेसेस का फील्ड वेरिफिकेशन और इनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना मुश्किल होता है, क्योंकि उस समय हमारा मुख्य उद्देश्य ड्रग की रिकवरी और ऑपरेशन पर होता है। कुल 9 स्वतंत्र गवाह इसमें शामिल हुए, जिसमें मनीष भानुशाली और केपी गोस्वामी भी थे। मैं यहां दोहराना चाहूंगा कि इन सभी 9 गवाहों को 2 तारीख के ऑपरेशन के पहले एनसीबी नहीं जानती थी। हाँ। चूंकि इस रेड में जो लोग गिरफ्तार हुए थे, उसके बाद उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए काफी भीड़ जो कि इकट्ठा हो गई थी, तमाम सारे कैमरे थे, उसको ध्यान में रखते हुए इनको एनसीबी ऑफिस में लाया गया। जितने भी लोग यहां पे डिटेन किए गए या अरेस्ट किए गए, उन सभी के साथ एनसीबी ने न्यायोचित और अच्छा व्यवहार किया। एनसीबीची ही पत्रकार परिषद पुन्हा एकदा याकरता, कारण नवाब मलिकांनी आज पुन्हा गंभीर असे आरोप एनसीबीवर केलेले आहेत, त्यांच्या कारवाईवर केलेले आहेत। सविस्तर आपण पत्रकार परिषद ऐकली। एक छोटासा ब्रेक घेऊन लगेच भेटतोय। पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत। वैसे ही रिकॉर्ड करते हैं। इस ऑपरेशन में जो 2 पंचनामे जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, वो अलग अलग स्थान पे बने हैं। तो जो भी हमारे गवाह ने एड्रेस बताया, वो उस पर अंकित किया गया। इसी वजह से वो 2 अलग अलग तरीके से और अलग अलग समय पे बने। महाराष्ट्र सरकार ने बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया, या जो भी उनके रिश्तेदार थे जिनके कहने पे फोन किया, या सिर्फ बीजेपी के थे या कोई दूसरी पार्टी, एनसीपी या कुछ और पार्टी इसके अंदर इन्वॉल्व है, या उनको छोड़ दिया गया, या जो भी आपका स्टेटस? और भी कोई पार्टी के लोग थे क्या? देखिए, पहली चीज, ऐसा सुनने में आ रहा था कि 8 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है और एनसीबी ने 3 को छोड़ा है, जबकि मैंने अभी जो स्टेटमेंट जारी किया है उसमें बताया कि हमने 6 लोगों को साक्ष्यों के अभाव पर छोड़ा है। एनसीबी एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। हम किसी जाति, धर्म, पार्टी या एफिलिएशन के आधार पर काम नहीं करते हैं। सबूतों के आधार पर माननीय न्यायालय के सुपरविजन में काम करते हैं। सर, 6 लोगों का नाम बताइए। 6 लोगों का नाम बताइए। कहा जा रहा है कि अन्य पार्टी के लोग जो हैं उस पार्टी में मौजूद थे, क्या उन्हें भी छोड़ा गया? क्या पार्थ पवार थे जो कि डेप्यूटी सीएम के? 6 लोगों का नाम बताइए। और सर, पार्थ पवार थे क्या? सर, कोई शक था वहाँ पर जो 6 लोगों ने? नाम बता रहे, नाम सांगते।
देखिए, ये जो आप नाम जो आप पूछ रहे हैं, क्योंकि मैटर इन्वेस्टिगेशन में नाम देना ठीक नहीं होगा। वी आर अ वेरी रिस्पॉन्सिबल एजेंसी, हम कोई भी लूज कमेंट्स नहीं कर सकते। वी टॉक ऑन एविडेंस, वी टॉक ऑन पेपर और सबूत के आधार पर बात। आर्यन खान का ब्लड टेस्ट हुआ है क्या? ये भी है कि जो सर, आर्यन खान का ब्लड टेस्ट किया गया या नहीं एनसीबी सर? ऑफिस में किए गए थे, लकी क्रूज में। ये एलिगेशन एनसीबी की ओर से लगाए गए, इस पर कैसे? पिक्चर देखिए, जैसा कि आपसे ऑलरेडी शेयर किया गया है कि सीजर्स, जैसा कि सर ने भी बताया, काफ़ी सीजर्स उस दिन हुए हैं। नीचे टर्मिनल में भी सीजर हुए हैं और शिप पे भी सीजर हुए हैं। तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही जगह पे सीजर हुए हैं, काफ़ी मल्टीपल सीजर हुए हैं। आर्यन खान का ब्लड टेस्ट हुआ है या नहीं? मैं फिर रिट्रेट करना चाहूँगा, सारे सीजर स्पॉट पर हुए हैं और एनसीबी एक रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है। हम जो भी कहते हैं वो पुख्ता सबूतों के आधार पर कहते हैं। हम किसी अन्य व्यक्ति या संस्था की तरह कुछ भी नहीं बोल सकते। Nawab Malik has said that Maharashtra government, he is writing to Maharashtra government to take action on you and your team and to look into each and every raids or seizures that you have done in past 1 year. Is it going to difficult? It is going to be difficult for NCB, federal agency working in Maharashtra. Is Maharashtra government going? Has it become Maharashtra government versus NCB now? And will you be giving your phone if at all Mumbai police ask you? हम अपना काम पूरी मेहनत से, पूरी निष्ठा से और ईमानदारी से कर रहे हैं। इस बात का मुझे विश्वास है कि एनसीबी जोनल यूनिट मुंबई में सभी लोग अच्छा काम कर रहे हैं और उसका सबूत पिछले 1 साल में हुए गए ड्रग सीजर्स और इस चैलेंज को किस तरीके से हम लोगों ने लिया है, आप सब उसके साक्षी हैं। बाकी और लोग क्या कह रहे हैं उस पर मैं कोई कमेंट नाही करना चाहूँगा। समीर वानखेडे यांनी सुद्धा प्रतिक्रिया दिलेली आहे। जिथे बोलणं गरजेचं होतं तिथे त्यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे। ज्या 6 जणांना आम्ही सोडलं त्या सगळ्यांची नावं आम्ही सांगू शकत नाही। फक्त जे आमच्याकडे एव्हिडन्स आहेत त्याच्याविषयी आणि त्याच लोकांविषयी आम्ही बोलू शकतो असं स्पष्ट करण्यात आलं। एक छोटा ब्रेक, पुन्हा पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत। सर, नोटीस देऊन त्यानंतर प्रॉपरली त्यांची स्टेटमेंट रेकॉर्ड झाली होती आणि त्यानंतर 8 लोकांना अटक केलं होतं। हे 10-11 जे म्हणतात ते नव्हते आणि ज्यांच्या विरुद्ध एव्हिडन्सेस होते आमच्याकडे, दे हॅव बीन प्लेस अंडर अरेस्ट आणि ज्यांच्याकडे नव्हते, इन्व्हेस्टिगेशन इज स्टील गोइंग ऑन अगेन्स्ट देम। तर अगेन मी रिटेरिएट करतो, 10-11 नव्हते, 14 जण होते। सर, 3 लोक कोण होते? ते कुठल्या राजकीय पक्षाशी संबंधित त्यांनी होते का? असं म्हटलंय की तुम्हाला भाजपकडून फोन आले किंवा ते भाजपचे पदाधिकारी होते म्हणून तुम्ही त्यांना सोडून दिलेलं आहे, याला उत्तर? वी आर अगेन अ व्हेरी इंडिपेंडंट आणि प्रोफेशनल एजन्सी। आम्ही कुठला पक्ष, कुठले जाती हे कधी भेदभाव करत नाही। जे कायदा म्हणतो, जे लॉ म्हणतो ते आम्ही करतो। तर तुमचा मोबाईल तपासावा असं देखील त्यांनी मागणी केली आहे। जे मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिणार आहे। जे माननीय न्यायालय आम्हाला सांगणार ते आम्ही करणार। धन्यवाद। Aryan Khan's blood test done. So you get to answer this question. Dhananjay sir. समीर वानखेडे यांच्यावरच वारंवार बोट ठेवलं जात होतं। त्यांनी याचं उत्तर द्यावं की या 3 जणांना का सोडलं, भाजपच्या सांगण्यावरून सोडलं का, या सगळ्याविषयी समीर वानखेडे यांनी स्पष्ट केलेलं आहे। स्पष्ट अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिलेली आहे। एक छोटासा ब्रेक, पुन्हा बुलेटिनमध्ये पुन्हा एकदा स्वागत। चिपी विमानतळाचं लोकार्पण झालं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी एकमेकांकडे मंचावर असून सुद्धा, म्हणजे एकाच मंचावर असून एकमेकांकडे केलेलं दुर्लक्ष हा चर्चेचा विषय। मंचकर रेणापुरी मुख्यमंत्री साहेबही भेटले, काहीतरी माझ्या कानाजवळ बोलले, मी एक शब्द ऐकला। असो, एक छोटासा ब्रेक, पुन्हा पहा फक्त न्यूज 18 लोक।
चिपी विमानतळाच्या लोकार्पण सोहळ्यामध्ये मुख्यमंत्र्यांनी सुद्धा राणेंचं नाव न घेता त्यांना काही टोमणे मारले, काही टीका केली, त्यावरही नजर टाकू. कोकणचा कॅलिफोर्निया करू. आणि तेव्हा शिवसेना प्रमुख म्हणाले होते की कॅलिफोर्नियाला अभिमान वाटेल असं कोकण मी उभं करेन. आज पर्यटनाला उद्योगाचा दर्जा आपण दिलेला आहे. बाकीच्या गोष्टी आदित्यने व्यवस्थित सांगितलेल्या आहेत. पाठांतर करून बोलणं वेगळं आणि आत्मसात करून तळमळीने बोलणं वेगळं. मळमळीने बोलणं आणखीन वेगळं असतं. त्याच्याबद्दल मी काही नंतर बोलेन. या सगळ्यासह दुपारच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय. ताज्या घडामोडींसाठी काही क्षणात पुन्हा भेटूया. पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत.